Welcome back to Mother's Menu. Vasudha is here with her box of blessings. चलिए देखते हैं what has she got for us today, जो trimester 3 में helpful है. शाज़िया, आज मैं कोई ऐसी चीज़ लाई हूँ which is not a specific ingredient but a bunch of ingredients जो nutrition से भरपूर है. At the same time it has lots of fiber and they all belong to the same family. ये तो अपने vegetables ही हो सकते हैं. You're quite close. It's root vegetables. Oh wow, that's really nice. So you just got like root vegetables. ये वेजिटेबल्स मैं इसीलिए लाई हूँ क्योंकि ये ना सिर्फ फाइबर में रिच हैं बट एट द सेम टाइम ये न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर हैं. वसुधा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग है. सो आई एम थिंकिंग इन सारे वेजिटेबल्स को क्लब करके व्हाई डोंट आई गिव अ स्पिन टू सम काइंड ऑफ फास्ट फूड. लेट्स मेक अ बर्गर. That's so thoughtful of you, Shazia. That would be really great for all the mommies in this trimester. फर्स्टली हम कैरेट्स को डाइस करेंगे. I have the beetroots and sweet potatoes also chopped. So let's heat up a pan. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा olive oil just to saute the vegetables. थोड़ा सा butter भी just to enhance the flavors a little more. इसमें हम add करेंगे chopped garlic. Just saute it. So the fact that we are sauteing it in butter, reminds me कि butter की एक बहुत ही unique property होती है. Butter में जो type of fat होता है उसे MCT कहा जाता है, which is called as medium chain triglycerides. अब जो ये MCT होता है ये बहुत ही light होता है हमारे body को digest करने में. तो अगर tough system है या gastric troubles हैं तो MCT यानी butter is always preferred. So you can keep stirring while I add the root vegetables. ये हम add करेंगे carrots. थोड़ा जब कैरेट्स फ्राई होंगे we'll add the beetroots also. बीटरूट इज माई फेवरेट वेजिटेबल. इतना हम्बल सा होता है बट इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट्स गॉट वेरी गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है. अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड स्वीट पोटैटोज. सो हम डालेंगे थोड़े से पार्सली लीव्स एंड वी कैन जस्ट ऐड सम स्प्रिग्स ऑफ थाइम. सो ये जो सारे हर्ब्स होते हैं जिनकी बहुत ही पिक्यूलियर स्मेल होती है ये हम बहुत कम क्वांटिटीज़ में यूज़ करते हैं बट ये हमारे बॉडी पे बहुत बड़ा असर छोड़ जाते हैं. सो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं. दे ऑल हेल्प अस फील कामर. सो हम इसको बहुत कम ऑयल में ड्राई रोस्ट कर रहे हैं. इसमें हम बिल्कुल पानी नहीं ऐड करेंगे. वी विल लेट इट कुक इन इट्स ओन मॉइस्चर एंड दिस शुड बी डन इन अबाउट 3 to 4 minutes नाउ. हम अक्सर समझते हैं कि फूड हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है बट फूड का डायरेक्ट कनेक्ट हमारे मूड से भी होता है. और जहाँ पे हम हल्का सा लो महसूस करते हैं यू विल सी योरसेल्फ रीचिंग आउट फॉर समथिंग दैट्स गोइंग टू ऑफर यू कंफर्ट. इन द थर्ड ट्राइमेस्टर मदर्स हु रियली फील लाइक ईटिंग समथिंग चटपटा, समथिंग मजेदार, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट्स रियली गोइंग टू वर्क. I hope it comes out well. तो वसुधा, वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं. You can see that when I'm pressing it with the edge of my spoon, ये अच्छे से ब्रेक हो रही हैं. सो अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डाल देंगे. सो फर्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लावर. सो जब हम इसे मैश करेंगे एंड लाइक द फ्लावर इज गोइंग टू हेल्प इन बाइंडिंग. चलिए, मैदे को हमने थोड़ा स्टर फ्राई कर लिया है. आई विल ऐड अ फ्यू चिली फ्लेक्स, सम ब्लैक पेपर पाउडर. So here I'm going to use a little bit of brown sugar, a pinch of salt. Finally give it a good mix. गैस को हम बंद करेंगे. हम इसमें थोड़ा सा पार्मेजान चीज ऐड करेंगे. अब हम इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मैश करेंगे. तो ये अच्छे से मैश हो गया है. इसके फ्लेवर्स को थोड़ा एनहांस करने के लिए आई वांट टू ऐड सम लेमन जेस्ट. सो लेट मी गिव इट अ फाइनल मिक्स. और अब हम पैटी को शेप करेंगे. यू हैव टू बेसिकली शेप इट टू द साइज दैट योर बन इज इन. हमें इस पैटी को फ्राई करना है. सो लेट्स गेट अ पैन. इसको हम गरम करेंगे. बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. Vasudha, while I'm going to fry this patty, why don't you make the dip for me? Firstly, you can add the hung curd in this.
a dash of lemon juice, some salt and थोड़ा सा chopped किया हुआ garlic. That should be enough. Now you can just whisk everything together. It's nice and creamy. और इस पैटी के साथ ये बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैटी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। हम इसी पैन पे बन को टोस्ट कर लेंगे। तो ये हम बन को टोस्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे ऑन बोथ द साइड्स, जस्ट वेरी लिटिल। तो हमारा बन थोड़ा सा टोस्ट हो चुका है। आई डोंट वांट टू ओवरडू इट, जस्ट हीट इट अप अ लिटिल। गैस को बंद करेंगे एंड नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग इट। पहले हम नीचे डालेंगे ये हंग कट का डिप। यू कैन बी जेनरस एक्चुअली। प्लेस अ लेटस का पत्ता हम प्लेस करेंगे, पैटी को प्लेस करेंगे एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट होलसम मील। एंड इसको सर्व करेंगे। If you want, you can also sprinkle some parmesan जो बचा है हमारे पास। All our mommies who are really feeling a little low here are going to feel really bright and good after eating this. And it's packed with nutrients too. I'm so glad I could live up to your expectations. Remember that burger जिसको आप हमेशा आई करते रहते हैं, but you don't grab it during your pregnancy? Here, sorted. No more feeling bad now. जल्दी से देखिए इसका quick recap. रोस्टेड रूट वेजी बर्गर बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच बटर गरम कर ले और इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालकर सौटे करें। फिर इसमें 1 कटा हुआ गाजर, आधा कप कटे हुए चुकंदर और आधा कप कटे हुए शकरकंद डालें और फ्राई कर ले। 1 छोटा चम्मच कटा हुआ पासली और 1 छोटा चम्मच थाइम डालकर मिला दे। फिर इसमें 1 चम्मच मैदा डालकर मिला दे। अब आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ब्राउन शुगर और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला दे। इस मिक्सचर को बोल में निकाल दे और इसमें 1 छोटा चम्मच पार्मेजान चीज डाले और इसे मैश कर ले। अब 1/4 छोटा चम्मच नींबू के छिलके को डालकर अच्छे से मिला ले। इस मिक्सचर को पैटी का शेप दे दे। एक नॉनस्टिक पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर पैटी को क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। डिप बनाने के लिए आधा कप हंग कर्ड, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच कटे हुए लहसुन को मिक्स कर दे। बन को टोस्ट कर ले और उसे हंग कर्ड डिप, लेटिस लीव्स और पैटी के साथ असेंबल करें। पार्मेजान चीज स्प्रिंकल करके रोस्टेड रूट वेजी बर्गर को सर्व करें। वसुधा, स्पेशली इस ट्राइमेस्टर में मैंने देखा है कि वुमेन थोड़े से डल फील करने लगते हैं, बॉडी वेट की वजह से थोड़े से स्लो हो जाते हैं। क्या आपके पास कोई नन्हा नुस्खा है जो उनको अपबीट फील करा सके? So third trimester में feeling slow and sluggish is really common. So हमें करना ये है कि हमें लेने हैं 2 tomatoes, 1 carrot and 1 beetroot. ये सबका हमें जूस बनाना है। To make this taste better, we can use some lime in it. और इससे होता ये है कि जो बीटरूट के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो कैरेट के बीटा कैरोटीन्स हैं, और इसके साथ साथ हमने क्लब कर दिया टमाटो का लाइकोपीन। ये सारी चीजें जो हैं ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन अपटेक बढ़ा देता है एंड द मदर फील्स इंस्टेंटली नाइस। द बेस्ट टाइम टू हैव दिस ड्रिंक इज इन द मिड मॉर्निंग पीरियड। थैंक यू सो मच वसुधा। आप एक क्विक ब्रेक लीजिए, वापस आएंगे एक डेकेडेंट सुपरफूड डेजर्ट के साथ।